आप लोग इधर आइए। क्यों, आप क्या चाहते हो? हमें अंदर ले जाकर अपमानित करके निकालना चाहते हैं? हम तब जा रहे हैं तो फिर हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? देखिए प्लीज आप लोग इधर आइए। ये है स्टॉल के सेल्स डीड के पेपर्स। यहाँ पर रहने वाले एक एक शख्स को मैं ये बताने आया हूँ कि अब ये स्टॉल नहीं बिकेगी। अब आप सभी लोगों को यहाँ से कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। वाकई मैं ये भूल गया था कि घर और मकान में बहुत फर्क होता है। अगर आपने मुझे सही और गलत की पहचान नहीं कराई होती तो शायद आज मैं पछतावे की आग में ही चल रहा होता। मिस्टर आयुष मल्होत्रा, पाप, पुण्य, भावनाएं, धर्म, अधर्म, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप एक बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल बिजनेसमैन हैं। इसलिए आप कहीं ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे क्योंकि आप मुझसे इस स्टॉल की और ज़्यादा कीमत वसूलना चाहते हैं? मिसेस निहारिका रायज़ादा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे घाटे के सौदे करने की आदत नहीं है। और रही बात कीमत की, नहीं, आप मुझे क्या कीमत देंगे? अगर मैं इन लोगों को बेघर कर दूं तो ये लोग मुझे बद्दुआ देंगे और इससे बड़ा घाटे का सौदा और कोई नहीं हो सकता। मिस्टर आयुष मल्होत्रा, आप ये डील कैंसिल नहीं कर सकते। आपने मुझसे एडवांस में चेक लिया है। वो चेक आज आपको वापस मिल जाएगा। मैं आपको ये डील कैंसिल करने के लिए कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। प्लीज, यू आर वेलकम टू डू व्हाटएवर यू वांट, लेकिन मैं अब अपना फैसला बदल नहीं सकता। निहारिका, तुम्हें अपने पैसों पर बहुत गुमान होगा, लेकिन मेरे परिवार के साथ भगवान का आशीर्वाद है, और जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है उसका तुम क्या, कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या है ना, अपन जुबान की कड़वी जरूर है, पर माफी मांगने में अपन बिल्कुल नहीं शर्माती है। अब माफ कर दो अपन को। हम अपने चाल वालों की तरफ से भी माफी मांगते हैं तुमसे। अपन इंसान है ना, स्वार्थ में जल्दी आ जाते हैं। अब ऐसा है कि अपने घर चलो तुम। अरे वाह, देखा तुमने, खोली नहीं बोला इस बार, घर बोला अपन ने।
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो पहले से ही यकीन था कि अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। सच्चे और पाक दिल से जो भी दुआ की जाए अल्लाह उस पर इनायत ज़रूर करता है। फिरदौस, जिनका कोई नहीं होता ना, उनका वो रब होता है और वो हमारे साथ है। हमारे सर से छत कोई नहीं छीन सकता। तो देखना, अब इस घर में फिर से खुशियों के उजाले भर लेंगे। कौन है वो? क्या यही है वो जिसका मैंने इतने साल तक इंतजार किया? क्या यही है जिसके लिए मेरे दिल का एक कोना आज तक खाली रहा? आज दिल का खालीपन अचानक भरता सा नजर क्यों आ रहा है? शायद ये वही है जिसका मुझे आज तक इंतजार था। आयुष, क्या बात है बेटा? आज तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब सी कश्मकश क्यों है? आज पहली बार मैं अपने बेटे का चेहरा पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ? माँ, आज आपके बेटे ने कुछ पाया है, या यूं कहूं कि जिसके मेरे मन को तलाश थी, आज वो मुझे मिल गई है। माँ, वैसे तो बहुत सी लड़कियां मेरी राह में आई, कुछ को तो मेरी पैसों की चमक खींच ले और कुछ को तो देखने की फुर्सत ही नहीं मिली। उन्होंने तो मेरी तरफ हाथ भी बढ़ाया, लेकिन शायद उनका हाथ थामने के लायक ही नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों मां, इस लड़की की ओर हाथ बढ़ाने को मन करता है। हर इंसान के मन में एक चाहत की तस्वीर होती है। मेरे भी मन में हमेशा से ऐसी ही एक तस्वीर थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मेरी चाहत को एक चेहरा मिल गया मां। वो भोली सी सूरत, और उस सूरत पर झलकती दिल की सच्चाई। और बस बस बस, बहुत ही कम बोलने वाला मेरा बेटा आज ये किसके बारे में इतनी सारी बातें बोल गया? वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। जल्दी बता, कौन है वो? पता नहीं मां, लेकिन मैं उसे जानने की कोशिश जरूर करूंगा। वेदिका, एक बात कहूं? जी कहिए। तुम्हें देखकर मैं इतना अंदाजा तो लगा ही सकता हूँ कि तुम किसी बड़े घर की पढ़ी लिखी बेटी हो। तो फिर किसी ऑफिस में नौकरी क्यों नहीं कर लेती? कोई ऐसा काम जहाँ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की कदर हो और तुम्हारी तनख्वाह भी ज्यादा हो। पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन कोई काम का तजुर्बा नहीं है ना। मुझे नौकरी कौन देगा? हाँ वेदिका, पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी ही पड़ती है। और रही बात नौकरी की, तो मैंने सुना है शालिनी एक्सपोर्ट में एक वैकेंसी है। तुम वहाँ कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारी किस्मत चमक जाए। आप ठीक कहते हैं, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। आप इस जगह का एड्रेस दे सकते हैं मुझे? आ गई? सारा दिन बाहर रहती हो, पूरा दिन काम करती हो, तुम थक नहीं जाती? थक तो जाती हूँ ध्रुव, लेकिन जब तुम्हें देखती हूँ ना, अपने कृष्णा को देखती हूँ, तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। ध्रुव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली इजाजत लेना चाहती हूँ। ध्रुव, एक वैकेंसी है, कल सुबह इंटरव्यू है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? देखो ध्रुव, हमारी हालत बहुत खराब है। हमें हमारी हालत सुधारने का एक मौका मिल रहा है। ध्रुव प्लीज, हमें कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहिए। अगर मैं कमाऊंगी तो घर में 2 पैसे आ जाएंगे। ध्रुव प्लीज, ध्रुव मना मत करना। ध्रुव, जिंदगी बहुत महंगी है।
हमारा कृष्णा बड़ा हो रहा है, कल को वो स्कूल जाएगा। काजल भाभी का बच्चा, वो भी तो बड़ा होगा। ध्रुव, घर का खर्च, बहुत से खर्चे हैं ध्रुव। देखो ध्रुव, अगर मियाँ बीवी दोनों कमाए ना, तो घर के खर्चे के साथ साथ हम कुछ बचत भी कर पाएंगे। और अगर मैं अपने घर के लिए कुछ कर पाऊं, कुछ कमा पाऊं, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। मना कैसे कर सकता हूं? अगर तुमने कोई फैसला किया है तो जरूर उसमें हमारे परिवार की भलाई छुपी होगी। और वैसे भी जिनके इरादे नेक होते हैं ना, उनका साथ तो भगवान भी देता है। तुम फिक्र मत करो, तुम उस इंटरव्यू के लिए जरूर जाना और देखना, तुम्हें वो जॉब जरूर मिलेगी। My best wishes are with you. Thank you so much, Dhruv.